की जय। प्रधानमंत्री आवास के समस्त हितग्राहियों के लिए ये सूचना है। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि नगर पालिका में पहले जब आप अपने फिजिकली आवेदन जमा करने के लिए आ रहे थे तो आप लोगों से नामांतरण की कॉपी नगर पालिका कर्मचारियों ने मांगी होगी, लेकिन मैंने 2 दिन पहले माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से आग्रह किया था और उसके बाद हमने कर्मचारियों को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की कहीं ऐसी इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है जहां पर नामांतरण को अनिवार्य किया गया हो। इसलिए जिनके पास नामांतरण है वे तो अपना नामांतरण लगा देंगे, लेकिन जिन ऐसे हितग्राही जिनके पास कोई नामांतरण नहीं है उनको अब नामांतरण की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। इसलिए अब आपको कहीं कोई चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास लगातार इस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि लोग नामांतरण तत्काल कराने के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे वो मोटे ब्याज पर पैसा लेकर और नामांतरण अनिवार्य रूप से कराने के लिए आ रहे थे। ऐसे समस्त हितग्राहियों से मैं आग्रह करता हूं कि आपके पास जो आवश्यक दस्तावेज है वही आप जमा कर दें। नामांतरण की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास नामांतरण नहीं है तो इसके लिए कोई भी नगर पालिका का कर्मचारी या अधिकारी आपको इस बात के लिए बाध्य नहीं करेगा कि आप नामांतरण लेकर आइए, तभी आपका प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म जमा होगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री आवास के समस्त हितग्राहियों को मैं बताना चाहता हूं कि अब नामांतरण की अनिवार्यता को हमने समाप्त कर दिया है। आप बिना नामांतरण के भी अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। एक दूसरा इशू ये आ रहा था, नामांतरण के बाद जातीय प्रमाण पत्र सबसे बड़ा चुनौती बन रहा था। इस संबंध में क्या कहना है? जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी बहुत स्पष्ट अधिकारियों से बात हुई है। चूंकि जाति प्रमाण पत्र की गाइडलाइन केंद्र सरकार की है, लेकिन उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी हमने कर दी है कि कई परिवारों के पास, कई लोगों के पास, स्पेशली अनुसूचित जाति के हमारे भाइयों के पास 50 साल का रिकॉर्ड नहीं होने के कारण कई लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे सारे लोग अन्य कोई दस्तावेज जिस पर उनकी जाति अंकित हो उसके आधार पे भी वो लाभ ले सकते हैं। उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य का कोई प्रमाण पत्र हो, पढ़ने वाले बच्चे का कोई प्रमाण पत्र हो, उनकी मार्कशीट पर उनकी जाति अगर लिखी हुई हो, उनके अन्य किसी दस्तावेज पर उनकी जाति का उल्लेख हो, तो ऐसे सारे लोग वो कागज लगाकर और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो मान लीजिए इसके बावजूद भी अगर आपके पास इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं है तो आप अपने क्षेत्र के पार्षद के पास जाइए और उनसे एक प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। उस प्रमाण पत्र के आधार पर भी आपका काम हो जाएगा और नगर पालिका से जो प्रधानमंत्री आवास की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी और आपको उसका लाभ मिल जाएगा।